आज का सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल सरकार की पहली सालगिरह पर है। केजरीवाल सरकार कह रही है पहला साल बेमिसाल, कांग्रेस कह रही है छलावा, बीजेपी काला दिवस मना रही है। इसी पर हम बहस कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज को आना था। बता दें आपको, अपने दर्शकों को, आप भी सोच रहे होंगे कि विजेंद्र गुप्ता और जेपी अग्रवाल वार पे वार कर रहे हैं, लेकिन सैटेलाइट के जरिए आम आदमी पार्टी के कोई नेता हमारे साथ इस डिबेट में क्यों नहीं है। सौरभ भारद्वाज को आना था, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए अलका को हमें लास्ट मोमेंट पर फोन पर लेना पड़ा है। अलका, ये बताइए, विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं अगर आप जो वीक पॉइंट्स हैं आपके, जो काम आप पूरे नहीं कर पाएंगे, तो आप भी मान रही हैं, जेपी अग्रवाल भी कह रहे हैं, हालांकि 0 नंबर दे रहे हैं, उससे तो कोई भी सहमत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने 8 दिए अलका 10 में से। मैं एक बात गुप्ता मैं कह रहा हूं जो 2 नंबर आपने नहीं दिए वो किन चीजों के लिए नहीं दिए? मैं एक बार, गुप्ता जी आपके स्टूडियो में बैठे हैं, जनता के सामने एक बार बताइएगा, 20 पॉलीक्लिनिक का आज उद्घाटन हुआ। उस 20 में से मेरी विधानसभा में अभी इस बार मुझे मौका नहीं मिला, पर गुप्ता जी की विधानसभा में पॉलीक्लिनिक खुला। पूछिए आज आप उद्घाटन में थे या नहीं, पूछिएगा। ये कहते काम नहीं हो रहे हैं और बिना भेदभाव के। गुप्ता जी बताइए, आज पॉलीक्लिनिक आपकी विधानसभा, आज पॉलीक्लिनिक आपकी विधानसभा में खुला नहीं खुला, उद्घाटन में आप थे या नहीं थे? अंदर कोई पॉलीक्लिनिक नहीं था। हाथ रखकर आपकी जानकारी के लिए, इन्होंने जल्दबाजी में 20 थानों के फीते तो काट दिए आज, लेकिन अंदर पॉलीक्लिनिक के नाम पर एक भी सुविधा नहीं। आपने उद्घाटन कर दिया, उसके बावजूद भी एक भी नहीं है। मैं यही तो बताना चाहता हूँ जनता को, हो चुकी है जनता कैसे उसका फायदा और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया आम आदमी पॉलीक्लिनिक, यानी कि आम आदमी दिखने, पार्टी का नाम दिखना बहुत जल्दी थी। अलका जी, पॉलीक्लिनिक का नाम अपनी पार्टी के नाम पर सरकार रख रही है, लेकिन अंदर दवा नहीं, अंदर डॉक्टर नहीं, अंदर मशीन नहीं, अंदर स्टेथोस्कोप नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, सुन लीजिए अलका जी, आपको तो धन्यवाद दिल्ली सरकार का करना चाहिए। मेरी चांदनी तो विधानसभा में पहले राउंड में पॉलीक्लिनिक नहीं खोल रहा, आपकी पॉलीक्लिनिक खुला कहाँ है? सिर्फ मुहूर्त हुआ है। सुन लीजिए, पॉलीक्लिनिक का मुहूर्त हुआ है, सारे व्यवस्था पॉलीक्लिनिक नहीं खुला। दीजिए उनको। हाँ अलका, और देखिए 2 मार्च की आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे फिर कहूंगी, एक महिला हूं, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभी बहुत कुछ किए जाना बाकी है। पूरी उम्मीद करते हैं केंद्र में बैठी मोदी सरकार, दिल्ली पुलिस उनके तहत है कानून में साथ हमारी मदद करेंगे। और ये 2 नंबर भी जो कम मैं दिल्ली सरकार को दे रही हूँ, वो कम मैं दिल्ली सरकार नहीं, उसका कारण मैं केंद्र में बैठी मोदी सरकार को मानती हूँ कि सहयोग दीजिए, दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय करिए। एलजी साहब को हम मिले, थाना कमेटियों का गठन नहीं है, मीटिंगें नहीं हो रही, मिनट्स नहीं बन रहे हैं, FIR आज भी नहीं हो रही, सुनवाई भी नहीं हो रही। 2 मार्च जो मैंने काटे हैं वो इस मामले को लेकर काटे हैं कि अभी और महिलाओं की सुरक्षा, नागरिक की सुरक्षा को लेकर आए दिन जो अपराध हो रहे हैं। लोकपाल के बारे में बताइए जरा, हमें और काम करना। लोकपाल के बारे में बताएंगे जरा। जो मूलभूत सुविधाएं, लोकपाल समझ नहीं दे रहे आप। पहले लोकपाल ही लोकपाल करते थे, अब लोकपाल की बात ही नहीं करना चाहते। मानक जी, मेरे कई सवाल है, देखिए लोकपाल के बारे में बताइए आप। पिछले 1 साल में, 1 साल पहले अलका लोकपाल, अलका सरकार छोड़कर भागे थे लोकपाल के लिए, और आज स्थिति ये है कि सदन में जब हमने लोकपाल की बात की, हमको मार्शल से उठाकर बाहर फेंक दिया। नहीं, देखिए पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली वालों ने भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात कर रही थी, और आज उनके अपने विधायक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जवाब तो सुनिए। हाँ, 7 सांसद दिल्ली से चुनकर गुप्ता जी, अग्रवाल जी, 1 सेकंड में आ रहा हूं। जन लोकपाल तो दिलवा दीजिए, जो मोदी जी ने अपनी टेबल पे दबा के रख लिया है। अब बताइए, हमारे मोदी जी कोई भी कहाँ बीच कानून में आ जाते प्रस्ताव हैं? चुने, उन्होंने ये नहीं रोक के समझ में रखे। आता जन कि मोदी लोकपाल जी बीच फायदा में था, कहाँ से आ पूर्ण गए? बहुमत से पास हुआ, पूर्ण बहुमत के साथ, लेकिन आज मोदी जी ने 67 में से हमारी एंटी करप्शन ब्रांच आपके पास तो हमारा प्रचंड बहुमत है। मोदी जी बीच में कहाँ से आ गए? रोक लिया है आपके पास वो कह रही है बहुमत है। अच्छा ठीक है अलका, अच्छा, पब्लिक स्कूलों के भ्रष्टाचार पर आपने लगाम लगाने की बात की थी। विजेंद्र जी 1 सेकंड, विजेंद्र जी दिल्ली के आपके पब्लिक कई सवाल हो गए, की मनमानी पर रोक लगानी थी, वो उसका क्या हुआ? वो तो कोर्ट ने रोक दिया ना। मैं यही तो जानना चाहता रोक हूँ। दिया। इसका मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी कहा, नहीं, कोर्ट ने इसलिए रोक दिया क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आप LG की परमिशन के बिना ये नहीं कर सकते। LG की परमिशन ले लेते, क्यों नहीं ली इन्होंने? ठीक है, LG के पास फाइल एंटी करप्शन ब्रांच आपने तो LG के पास फाइल सारा हमारा एंटी क्योंकि आप करप्शन स्कूलों से मिले हुए हैं करानी और पब्लिक स्कूलों से मिले हुए हैं, इसलिए मैनेजमेंट कोटा खत्म नहीं कर रहा है, विजेंद्र जी, लेकिन जनता को गुमराह करना है। विजेंद्र जी, आप LG के पास फाइल क्यों नहीं भेजे? पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिलवा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी? बताइए ना, मोदी सरकार जी के पास चलते हैं।
अच्छा सर, अलका एक इससे भी- सेकंड, अलका एक सेकंड, इससे भी जरूरी हाँ, अग्रवाल है। जी आपके पास ही आ रहा हूं मैं, आप ही देखिए, के पास आ रहा हूं मैं, सिर्फ देखिए। ये कह रहा हूं अग्रवाल जी आप ही के पास आ रहा हूं, सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक अलका फोन पर है, वो समझ नहीं पा रही है, देख नहीं पा रही है, इसीलिए मुझे लगता है एक एक करके हम बोलें जिससे हर एक की बात क्लियरली सुनाई दे। ठीक है, अग्रवाल जी अब आप बोलिए। विजेंद्र जी अभी भी संतुष्ट नहीं है, वो कह रहे हैं मेरे एक भी सवाल का जवाब अलका नहीं दे पाई। अलका 10 में से 8 दे रही है अपनी सरकार सर, को। आप बताइए, आप 10 में से 1 2 3 4 कुछ तो दीजिए। सर मैं जीरो का फॉर्मूला बता रहा हूं, वो मेरी सुन लो, 1 मिनट दे देना, मुझे ज्यादा समय नहीं मांग रहा मैं। आप स्वराज बिल लाए थे, स्वराज बिल का क्या हुआ? आपने वायदा करा था, आपने कहा इंस्टीट्यूट लाएंगे, वो नहीं हुआ। 500 स्कूल जीरो, आपने कहा 20 डिग्री कॉलेज जीरो, आपने कहा 2 लाख जॉब जीरो, वाईफाई जीरो, सीसीटीवी कैमरा जीरो, आपने कहा महिला सुरक्षा जीरो, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को पक्का करना था वो जीरो, उनको सफाई कर्मचारियों को सुविधा देनी थी वो जीरो, ड्रग फ्री दिल्ली जीरो, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी जीरो, उसके बाद आपका वो रह गया जो हाउसिंग फॉर पुअर, जो आपने कहा था सब झुग्गी खत्म करके हम इनको पक्के मकान देंगे, जीरो। आप मुझे बताओ, जब मैं ये कह रहा हूं जीरो, तो जीरो का मेथड आप निकाल लो। आप 15 पॉइंट ले लो इनके वायदों के, अगर 15 पॉइंट में आप एक भी नंबर दे दो तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। जब वो किसी के 10 में से 8 नंबर देते हैं सर, आप एक बात बताओ, डेवलपमेंट में कोई काम नहीं है, स्कूल में कोई नहीं है। अच्छा आप मुझे अग्रवाल बताओ, जी, अब जवाब तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कोई काम नहीं जवाब है। सुन लीजिए। हाँ अलका जवाब दीजिए। नहीं, जीरो जयप्रकाश इसलिए मैं कह रहा हूँ जी, जीरो शीला है। दीक्षित जी के समय में एक साल में बिजली के दाम कितनी बार बढ़े और आम आदमी पार्टी सरकार में कितनी बार बढ़े? अपनी बताओ ना, बिजली पे क्या आ बिजली गई। के दाम आधे किए? मैंने नहीं, बिजली की पूरी बात सुन नहीं लीजिए। करी। सुन लीजिए। क्या बताइए, 20,000 लीटर मुफ्त पानी शीला जी के समय 15 साल में मिला? अलका जी, नहीं मिला। हम अलका दे रहे जी, हैं। जो दिल्ली अलका जल बोर्ड जी, उस समय जो घाटे में मैंने- था या जो नहीं? मैंने मुद्दे हाँ। उठाए हैं, आज उस पे घाटे में बात नहीं, आज करो ना। 173 करोड़ के मुनाफे में है या नहीं? हाँ। आज 45 भाई अलका जी, जो सर, सुन लीजिए, जयप्रकाश अग्रवाल जी, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, बन उनको रहे पूरा सुन हैं, लीजिए पहले। 150 की जगह वो फाइनल हो बात ही चुकी है। विषय- अब बोलिए, 8,000 दिया। कक्षाओं का निर्माण इसी साल पूरा हो जाएगा, 8,000 नई कक्षाएं बन जाएंगी हमारे पास। आज पोली क्लिनिक का खुद गुप्ता जी ने उद्घाटन किया है, जिससे वो इनकार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात है तो मैं दोनों को फिर कहूंगी, विषय से भटक रहे हैं। मोदी जी से नहीं, विषय आपने विषय से 0-0 भटक किया, रही मैं तो कहती हूँ आप 0 से आगे बढ़िए। हम नहीं। चाहते हैं एक मजबूत विपक्ष हो तो उसी पे विधानसभा बात में, हम करो। चाहते हैं 0 उसी पे बात- सांसद, 0 विधायक, अलका जी 0 सीनियर नगर लीडर है। सांसद हैं आपके कांग्रेस के। हम भी अलका चाहते हैं जी कांग्रेस सीनियर के कदम लीडर आगे है, मैं बढ़े, ये कह रहा एक हूँ। मजबूत विपक्ष मिले। हमें तो उम्मीद थी कम से कम गुप्ता जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हमें एक मजबूत विपक्ष मिलेगा, लेकिन वो भी 3 पर आकर रुक गए हैं। फिर भी पूरा मौका देते हैं गुप्ता जी को, और गुप्ता जी हंगामा करते हैं। ना जन लोकपाल पास होगा, ना एंटी करप्शन ब्रांच को मजबूत होने देंगे, ना बिजली के दाम घटने देंगे, ना पानी के घटने देंगे, ना भ्रष्टाचार की जांच आप होने देंगे गुप्ता अलका जी, जी। अब क्यों इतना अलका जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपने पाने के लिए जो हारी जो एमएलए की तनख्वाह बढ़ाई है वो अच्छा, कहाँ एक पास सेकंड, करा? सर, एक सेकंड, जो एक आपने एमएलए की तनख्वाह बढ़ाई है, मानव ये जी, भी एक बहुत मानव बड़ा जी, झूठ जो है। एमएलए की तनख्वाह बढ़ाई है किससे पास बिल्कुल। कराया? क्या बिल्कुल लोगों झूठ ने है। ये अप्रूव करा था आप एमएलए की तनख्वाह 5 लाख रुपए कर दें? ये झूठ, किससे? झूठ। ये आम आदमी की मैं- पार्टी है, आम आदमी से बात करके बढ़ाए पैसे। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं एक विधायक 5 लाख रुपए गुप्ता जी तनख्वाह करी विधायक आपने। के सदन के विधायक है, गुप्ता जी से पूछिए। गुप्ता जी की तनख्वाह बढ़ी हो तो गुप्ता जी बताएं। नहीं तो आप मैं नहीं- पूछिएगा। मैं अच्छा, नहीं बढ़ी ना अभी? जनता से पूछा, बता दीजिए आप। सर, आपने जनता से अलका, एक सेकंड पूछ लेता हूँ, अलका, एक सेकंड पूछ लेता हूँ। अलका जी, बीजेपी की अब विधायक आप पूछिए गुप्ता जी से। राष्ट्रपति जी के गुप्ता जी, आपके हस्ताक्षर बैंक में आप एक जनता रुपया से भी तो जाना बढ़ा है? दिए ना। अच्छा एक सेकंड, विजेंद्र जी आप तो एमएलए हैं, अभी अभी नहीं बढ़ी ना। जनता से पूछा आपने, जनता से पूछ के करा। मैक्सिमम अपना हाउस से अप्रूव कर दिया, बिल पास कर दिया। अब राष्ट्रपति जी की फाइल होकर के जब फाइल आएगी तो लागू हो जाएगी। मतलब आप तो नहीं रोकेंगे उसे, आप हमारे सरकार नहीं जनता रोकेगी। हमारा तो ये कहना है, मानव जी, आपकी केंद्र की सरकार नहीं रोकेगी। सरकार के क्या किसी ये- काम को जो जायज होगा, अब ऐसा जो तो कानून नहीं से कि होगा, लांबा की तनख्वाह ये बढ़ी कितनी हो, तनख्वाह गुप्ता जी देंगे की ये इनको तनख्वाह तय नहीं करना बढ़ी है। हो। हाँ। ये अगर ये अच्छा अलका ये मेरा सवाल तो सवाल देखिए मानव जी बनता नहीं समझ है है। क्योंकि आपकी मानव- विधायकों की सैलरी बढ़ाने मानव जी, का मेरा फैसला सवाल है। बहुत ज्यादा अलोकप्रिय था, ये तो आपको मानना क्या पड़ेगा। जनता से क्या- पूछा? हाँ, क्या जनता आपने से जन- पूछा? नहीं, जेपी नहीं, सवाल नहीं, किया। क्या जनता से मैं पूछा? यही कह रही हूँ। बस, प्रस्ताव सवाल तो ये है। लोकपाल का भी हमने पास किया जो इन्होंने रोक कर रखा हुआ है। गुप्ता जी साक्षी है। अरे आप गुप्ता जी से वही मैं कानून से पूछिए, काम करिए ना। आपकी तनख्वाह गुप्ता जी की बढ़ी है नहीं, ये भी मेरे 52 साथ नोटिफिकेशन विधायक ऐसे है। निकाल दिए पूछिए 1 रुपया भी जिस पर एक साल एलजी में के बढ़ा हस्ताक्षर ही इनकी नहीं है। तनख्वाह में इनके बैंक में आया हो तो पूछिए। ये 52 साक्षी है, इसी बात नोटिफिकेशन पे ऐसे यकीन निकले करिएगा। मानक,
जिन पर इन्होंने उपराज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं कराए, फाइल ही नहीं भेजी उपराज्यपाल। चलिए चलिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक ले रहा हूँ, महाराज जी, मेरा सवाल सीधा था। जेपी अग्रवाल जी, ब्रेक ले रहा हूं सर, ब्रेक लेना पड़ेगा। देखिए, आप सवालों की बौछार हो रही है विजेंद्र गुप्ता और जेपी अग्रवाल की तरफ से, लेकिन अलका डटी हुई है अभी भी। कह रही है ये 0-0 दोनों इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन दोनों को विधानसभा और लोकसभा में 0 मिला है दिल्ली में। छोटा सा ब्रेक, बहस जारी है, देखते रहिए न्यूज। सबसे बड़ा सवाल के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी से अलका लांबा हमारे साथ हैं, बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता और कांग्रेस से जेपी अग्रवाल। आज आम आदमी पार्टी की सरकार को ठीक 1 साल हो गया दिल्ली में, और आज 1 साल बेमिसाल कह रही है आम आदमी पार्टी, छलावा दिवस कह रही है कांग्रेस, काला दिवस कह रही है बीजेपी। काला दिवस क्यों कह रहे हैं आप इसको विजेंद्र जी? क्योंकि हमको लगता है कि जिन्होंने राजनीति को बदलने का वादा किया था और एक सच बात दिखाई थी, उन्हीं लोगों ने राजनीति को बदतर किया है और दिल्ली के लोग हताश हैं। इनके नेताओं पे जो केस वगैरह हैं उनकी बात आप कर रहे हैं? नहीं, इन्होंने कहा था एक नई प्रकार की राजनीति। हाँ, तो पुरानी राजनीति नहीं, एक मिनट, राजनीति बदलने आए हम। लोगों ने विश्वास किया, हम भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने आए हैं, हम लोकपाल लागू करेंगे, हम सत्ता छोड़कर इसलिए जा रहे हैं कि हमारे पास बहुमत नहीं है, हम बहुमत में आएंगे तो लोकपाल लागू करेंगे। लोगों ने 67 सीटें दे दी, माना 67, और आज लोग हताश हैं। मैं समझता हूँ दिल्ली का ये दुर्भाग्य का दिन है कि एक ऐसी सरकार हमारे पास जो बातें करती है, काम नहीं करती है, विवाद करती है लेकिन कोई समाधान नहीं ढूंढती, सवाल खड़े करती है लेकिन जवाब नहीं देती। ठीक है, अलका। मैं गुप्ता जी को और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश जी को पूछना चाहूंगी, आपने इतने सालों दोनों ने देश पे दिल्ली में राज किया, एक उदाहरण बताइए जब आपके किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो और आपने उसे पद से 1 मिनट नहीं लगाया हो, हटा दिया हो, सीबीआई उसकी जांच होती हो। भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं, हमारे पास आज हमें गर्व है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई समझौता नहीं किया, चाहे अपनों की बात थी, इनकी तरफ बचाव नहीं किया। आज गुप्ता जी को एक उदाहरण बताने को कहिए प्लीज, मयंक कहिए, आज टीवी में बताएं क्या आपके मंत्रियों पर आरोप लगे। आज अरुण जेटली ये नौटंकी नाटक दिल्ली की जनता बहुत समझती है, जितेंद्र तोमर का बचाव करते रहे आखिर तक, और बाद में जब दबाव बना तब उनको हटाया। और इमरान हुसैन के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी, इमरान हुसैन के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? उनके तो स्टिंग हुआ है, वो लाखों रुपए उनके भी आए हैं भ्रष्टाचार में, उनका क्या हुआ है? एक दर्जन विधायक भ्रष्टाचार में पकड़े गए, उनका क्या हुआ है? अच्छा विजेंद्र जी सुन तो लीजिए, आप उदाहरण दीजिए। मानव जी इसे समअप करें अब आप। हाँ चलिए समअप करते हैं जेपी अग्रवाल जी, कहने का मौका दे दें। आपने समअप कर दिया पिछले सेगमेंट में, आपने सब में 0-0 दे दिया, आपने समअप कर दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं अलका जी से कह रहा हूँ कि ये एक दिशाविहीन सरकार है, वायदों से मुकर गई, जितने वायदे उन्होंने करे थे उसमें इनके 0 नंबर है और कोई विजन नहीं है इनका, क्योंकि ये पहले सरकार चलाने के आदी नहीं थे और कोई भी ऐसा काम इन्होंने उदाहरण के तौर पे नहीं किया जिसमें 1% भी इनको नंबर दिए सके। बीजेपी और कांग्रेस के, बीजेपी के और आम आदमी पार्टी के झगड़ों की वजह से दिल्ली को बहुत नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ दिल्ली में, कोई काम नहीं हुआ। सर आपने समअप कर दिया, दिल्ली आपने अपनी तरफ से समअप कर दिया। अब मैं इसको ऐसे समअप करता हूं, ठीक है, आप फिर से 0 दे रहे हैं, मैं अब इसको इस तरह समअप करता हूं, क्योंकि दिल्ली वालों का अगर भला होना है तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर चलना पड़ेगा। अलका, क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी आप देख रही हैं? पहले साल में तो बहुत झगड़े हुए, दूसरे साल में कुछ हालात सुधरेंगे? हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि दिल्ली में के लिए जो आप स्वच्छ दिल्ली का सपना देखते हैं, जो भी हम उसे साकार करेंगे। हमें जो मदद चाहिए, अरविंद जी बार बार कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारे कामों में हस्तक्षेप मत करिए। हम जो भी जांच बिठाते हैं या दिल्ली पुलिस को कहते हैं या अधिकारियों को, आप तबादले कर देते, आप हमारे प्रस्तावों को निरस्त कर रहे हैं, आप एंटी करप्शन ब्रांच को कमजोर कर रहे हैं, आप जन लोकपाल नहीं पास कर रहे। हाँ, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर कहते हैं राजनीति को साइड पे रखिए, दिल्ली के आम आदमी के हित को ऊपर रखते हुए आम आदमी आपके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी आप सहयोग दीजिए। अलका, लेकिन देखिए अलका, दिल्ली सरकार के क्या राइट्स हैं, उनके क्या अधिकार हैं, और केंद्र सरकार और एलजी के क्या राइट्स हैं और क्या अधिकार हैं, तो कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में मुझे लगता है कि हम कुछ नहीं कह सकते कोर्ट में कितना टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद है इस साल, आने वाले साल में कुछ तय हो जाएगा। सहयोग नहीं चाहती है, मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ रहा है। क्यों कोर्ट में जाने की जरूरत पड़े? दिल्ली वालों ने आपको केंद्र के लिए चुना, हमें दिल्ली के लिए चुना, दोनों मिल बैठ के काम कर सकते हैं।
लेकिन हम जो भी फैसला करते हैं आप उसे निरस्त कर देते हैं अलका, और अलका, मजबूरी में हमें अलका दोषी जी, करार आपकी देना है। दोस्ती किससे अलका, है? इसके लिए भी आपको जिम्मेदार अलका जी, बताते हैं। आपकी कहते हैं दोस्ती जब किससे है? सर एक सेकंड, सर एक अफसरों सेकंड। से भी झगड़ा, पुलिस से भी जेपी झगड़ा, अग्रवाल जी, LG एक से भी सेकंड, आप ही झगड़ा, का सवाल पूछ रहा हूं मैं, जो होम आप मिनिस्ट्री पूछ से रहे भी हैं झगड़ा, बहुत टाइम सबसे से। झगड़ा। अलका, ये लोग कहते हैं कि जब तक आनंद कांग्रेस शर्मा जी के बीजेपी ऊपर दिल्ली और हमला केंद्र में थे हुआ। आप कहते कभी हैं झगड़ा दिल्ली नहीं पुलिस हुआ। मुस्तैदी से काम कर रही। कल आप उसी दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा हो रहे थे जब आप ही के नेता आनंद शर्मा जी के ऊपर हमला हो जाता सबसे है। झगड़ा है आपका, तब अपने ऊपर जब हमला होता है, आपका तब अपने ऊपर जब हमला होता है तब आप पुलिस के ऊपर उंगली उठाते हैं, और जब वही हमले हमारे ऊपर होते चलिए हैं ठीक आप कहते हैं है, हम जेपी झूठ अग्रवाल कर जी रहे हैं, फिर दिल्ली जीरो दे रहे हैं। पुलिस अलका, ठीक कर टाइम रही है। खत्म हो गया है। अलका, टाइम खत्म हो गया है। आप भी अभी जीरो ही दे रहे हैं ना अभी भी? बिल्कुल नहीं। कोई एक दो नंबर भी एक नहीं भी देंगे। एक भी सवाल का जवाब मतलब नहीं आपकी दे असेंबली में इन्होंने बताइए पॉलीक्लिनिक खुलवाया और आप अभी भी जीरो दे रहे हैं। पाए। आज वही ही क्या खुलवाया। उसमें अंदर कुछ भी नहीं है। चलिए, अलका गुप्ता जी को लांबा 5 लाख रुपए मिल गए भाई 10 महीने में से के। 8 नंबर दे रही हैं। गुप्ता जेपी जी को अग्रवाल 5 अभी लाख भी रुपए जीरो मिल और गए विजेंद्र महीने के। गुप्ता अभी भी जीरो। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं पहले साल में ठीक है, जितना भी काम हुआ, जितना भी विवाद हुआ, लेकिन दूसरे साल में हम दिल्ली वालों के लिए और बल्कि देश के लिए यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि राजधानी है, विवाद कम हो, काम ज्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया अलका लांबा, विजेंद्र गुप्ता, जयप्रकाश अग्रवाल, सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।